सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मैंने कहा है, तुम भी कहो। एक बार फिर आप सभी का एलेक्जरा फ्लाइट में स्वागत है। और आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, वो कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन को लेके मैं बात करने वाला हूं। ये चार्ट में आपको दिख भी रहा है इसमें, और आप ये देख पा रहे होंगे। इसको आपने बहुत बार इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और इसको देखा भी होगा। लेकिन इसका जो विश्लेषण मैं एक शानदार तरीके से करने वाला हूं दोस्तों, तो ये एक बहुत ही नायाब तरीके से मैं इसका विश्लेषण करने वाला हूं। इस कंफर्ट जोन से हम कैसे ग्रोथ जोन में हमें जाना है। तो दोस्तों, एक तो ये बात है, और दूसरी ये पूरा वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए जीवन में जिनने कोई सपने नहीं देखा है दोस्तों। तो विशेष तौर से ये उसके लिए है जिसके मन में कभी कुछ करने का आया है कि नहीं, मैं जिंदगी में ये करना चाहता था, या मेरा ये करने का सपना है। सपना वो नहीं कि मतलब मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, या मुझे मेरी ऐसी महबूबा होगी वैसी, इस सपने ये सपना नहीं, बट जिंदगी में यदि वो कुछ ऐसा इसके अलावा कुछ सपना उसने लिया है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। और इसको जब पूरा आप देख लेंगे तो आपके सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को तो इसको पूरा देखना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो समय है जब उसके मन में सपनों का बीज बोया जा रहा होता है, और वो सपना अंकुरित होने लगता है। वो इस समय कॉलेज और स्टूडेंट्स, और जो कॉलेज और स्कूल का जो स्टूडेंट है, उसके लिए दोस्तों ये वीडियो विशेष तौर से पूरा देखना चाहिए, और बाकी सभी को भी देखना चाहिए। इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है दोस्तों जिनने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के ग्रोथ जोन में गए हैं। अप टू 65 ईयर्स तक के एग्जाम्पल हैं दुनिया में, और अलग अलग फील्ड में लोगों ने इस थ्योरी को प्रूफ किया है। और एक चीज और है कि मेरी कोशिश ये नहीं है कि किसी को हमें, या मैं ये कहने की कोशिश नहीं करूंगा पूरे वीडियो में कि हमें परफेक्ट होना है, यानी दूसरों की नजर में दोस्तों परफेक्ट नहीं होना है। लेकिन यदि हम किसी कार्य को या अपने सपने को पूरा करने के लिए और एंजॉय के साथ यदि हम कोई काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें अपने आप में, अपनी नजरों में परफेक्ट होना है। और ये कहीं ज्यादा मायने रखता है कि हम अपने नजरों में परफेक्ट हों, सेल्फ अवॉर्डेड हों, ना कि हम दूसरों के अनुसार, दूसरों के कहने पे हम परफेक्ट हों। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। तो आज मैं आता हूं सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, कि ये कंफर्ट जोन से लेके ग्रोथ जोन के बारे में आप इसमें देख पा रहे होंगे। जो दुनिया में लगभग 700 करोड़ लोग हैं इस समय दुनिया में, यानी 700 करोड़ पूरे अर्थ में इस समय लगभग इतने लोग मौजूद हैं। और जो ये दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी और दुनिया को कौन प्रभावित करेगा दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो इस अर्थ में क्या होगा और जिसको बाकी लोग फॉलो करते हैं। 99% लोग, वो 1% लोग यदि कंस्ट्रक्टिव हैं या जो प्रभाव रखते हैं या प्रभाव छोड़ते हैं, तो दुनिया उस कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे जाएगी। और यदि वो 1% लोग डिस्ट्रक्टिव हैं तो डिस्ट्रक्टिव रास्ते में जाएंगे। यदि वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा फोकस करते हैं तो दुनिया जो है उस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी। और दोस्तों, यदि वो ह्यूमैनिटी को प्रेफर करेंगे तो दोस्तों वो उधर जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो भी हो रहा है, इस पूरे अर्थ में जो भी हो रहा है, वो 1% लोग उसको प्रभावित करते हैं। और 1% में पहुंचने के लिए हमें आज का इस वीडियो को जरूर पूरा का पूरा देखना चाहिए, जिससे कि हम उस 1% में जाने के लिए कम से कम हम 1% में कोशिश तो करना चाहिए, कि जिससे हमारी भी उस 1% में हम भी चलें और अपने सपनों को दोस्तों जीना शुरू करें। वो 1% में खिलाड़ी भी हो सकते हैं, वो एक्टिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, वो सारे मिलाकर वो 1% हैं। डिफरेंट फील्ड्स, हजारों फील्ड्स हैं,
और उन सारे फील्ड्स में 1% लोग ही पूरे दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा कंफर्ट जोन। इस कंफर्ट जोन में 90% दुनिया के सारे 90% लोग इस कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर 700 करोड़ लोग हैं, मैं बार बार बोलता हूं, आप उसमें से ज्यादातर कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन में क्या है कि वो सिचुएशंस उसके कंट्रोल में होती है और वो सुरक्षित फील करता है दोस्तों, सेफ फील करता है। और उस कंफर्ट जोन में वो सोचता है कि नहीं, इसको मैं तोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, उसके माइंड में ये फीलिंग आती है। उसके सपने हैं लेकिन उन सपनों को दबा के रखा हुआ है, लोग क्या कहेंगे। वो उस सपने को तोड़ने से घबराता भी है कि क्या मतलब इसको मैं तोड़ दूंगा तो मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं सक्सेस हो पाऊंगा। तो वो कंफर्ट जोन में 90% आदमी पड़ा रहता है क्योंकि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और वो 90%, तो 90% लोग तो इस जोन में पड़े हुए हैं। उसके बाद दुनिया के जो 90% के अलावा इसको जो तोड़ते हैं, इस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, तो आता है दोस्तों फियर जोन। इस फियर जोन में जब वो इस कंफर्ट जोन को तोड़ देता है तो तोड़ने के लिए उसके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि वो लोगों के ओपिनियन से डरता है, घबराता है, लेकिन वो उसको तोड़ के उस फियर जोन में पहुंच जाता है। अब वो फियर जोन में तोड़ दिया, कंफर्ट जोन को तोड़ दिया, लेकिन अब उसके सामने परेशानियां क्या आ रही हैं, अब उसको लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। वो फियर जोन में आ गया है। वो आप देख रहे हैं कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को इस कॉन्फिडेंस को मजबूत करने की जरूरत है और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका कमजोर हो रहा है। तो दोस्तों इस समय जब वो फियर जोन में आए तो मैं बता रहा हूं कि जो उसके सराउंडिंग में जो उसको उसके फैमिली के लोग हैं, वो ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा समय बिताए जब वो फियर जोन में हो, जब वो लोगों की बात उसको प्रभावित करती है, उस समय वो फियर जोन में उन लोगों के सराउंडिंग में रहे जो उसे मोटिवेट करते हैं। दोस्तों मैं एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को बताना चाहूंगा कि फियर जोन में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि कोशिश करता है, सामने जो हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा दिखता है, जैसे एक अंधेरा पूरा पहाड़ है और उसको हमें पार करना है और एक लालटेन है हमारे पास। तो उस लालटेन को हम देखकर और सोचते हैं कि इस पहाड़ को मैं पार कर पाऊंगा। तो दोस्तों वो यहां पे डर है, फिर उसको कोई यहां पे बताने वाला होता है कि नहीं, हम एक एक रास्ते आगे बढ़ेंगे, एक एक पग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो वो हम इस पहाड़ के अंधेरे को दूर कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो फियर जोन में आपको जो मोटिवेट कर रहा हो वो उनके सराउंडिंग में आपको रहना है, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और फलाने ये कह रहा है, वो ये सोच रहा है, उसकी बात को आप बहरे हो जाओ, आप सुनना, आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। तो आप फियर जोन में अपने काम में लगे रहोगे। और मैं एक और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी मेरे माइंड में आ गई, मैं उसको सुनाई देता हूं कि रूडोल्फ विल्मा को आपने सुना होगा दोस्तों। रूडोल्फ विल्मा को एज द एज ऑफ 4 इयर्स उसको एक ऐसा खतरनाक फीवर आया जिससे कि उसके शरीर जो है वो पैरालाइज्ड हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि अब ये जो है कभी भी जमीन में पैर नहीं रख पाएगी, अपने पैरों पे चल नहीं पाएगी। तो दोस्तों उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो। तो रूडोल्फ विल्मा ने बोला था, माँ मैं इस दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ, यानी दौड़ना चाहती हूँ और बहुत तेजी से दौड़ना चाहती हूँ और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो है मैं धावक बनना चाहती हूँ। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा तुम जरूर बनोगे। और एक दिन ऐसा आया माँ के सपोर्ट से, यानी उसका जो फियर जो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस उसको मिला और दोस्तों धीरे धीरे वो अपने पैरों में चल पाई। और उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी के गेम्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उसमें उसने फर्स्ट सेकंड आती रही और
1950 और 1964 में ओलंपिक में दोस्तों उसने क्या गोल्ड मेडल जीते, 60 में भी और 64 में सर्वश्रेष्ठ जो खेलों का अवार्ड है उसको हासिल किया रुडोल्फ विल्मा। तो दोस्तों ये बहुत मायने रखता है कि फियर जोन में आपको कॉन्फिडेंस देने वाला होना चाहिए और उस सकारात्मक जो है सराउंडिंग में आपको समय ज्यादा बिताना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। तो दोस्तों आप कंफर्ट जोन को तोड़ के फियर जोन, और फियर जोन के बाद दोस्तों ये जब कोई व्यक्ति यहां पे आपको लर्निंग जोन में, जब फियर जोन आपका टूट जाता है तो लर्निंग जोन शुरू होता है, जिसमें दोस्तों अब आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस को, जैसे कि रुडोल्फ विल्मा ने भी जो चैलेंजेस आए उनको प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करके नई स्किल्स, यानी हमें क्या करना पड़ेगा इस जोन में, लर्निंग जोन में आपको नई नई स्किल्स एज पर द नीड, क्या जरूरत है उस नीड के हिसाब से अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, जिससे कि हम प्रॉब्लम से लड़ सकें और चैलेंजेस को फेस कर सकें। जैसे कि उसेन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा, 100 मीटर्स में सर्वश्रेष्ठ धावक दुनिया का, जो सबसे कम समय में 100 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करता है और पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है दोस्तों। तो यहां पे बात यह है कि 100 मीटर दौड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 मीटर तो कोई भी दौड़ सकता है, 100 मीटर सबसे कम समय में दौड़ना इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि उसेन बोल्ट ने किया और दुनिया में, यानी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अपनी स्किल में आपको प्रैक्टिस लगातार करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप इस लर्निंग जोन में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते चले जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। उसके बाद जब हम इस दायरे को तोड़ते हैं, जब हमारे अंदर स्किल आ जाती है, तब फिर हम दोस्तों इस ग्रोथ जोन में आ जाते हैं, जो कि बहुत मायने रखता है। यही ग्रोथ जोन, कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में पहुंचने की जो जर्नी है, यदि हम एक बार ये यहां पे इस ग्रोथ जोन में, वो दुनिया के 1% लोग इस जोन में रहते हैं दोस्तों। तो ग्रोथ जोन में जब हम पहुंचते हैं तो फिर हम अपने पर्पसफुल लाइफ को फाइंड कर पाते हैं, रीजन फॉर बीइंग हम जान पाते हैं, और फिर हम यहां से अपने ड्रीम्स को जीना शुरू करते हैं, अपने सपने को जीना शुरू करते हैं दोस्तों। और यहां से फिर हम जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे गोल होते हैं, फिर हम अचीव करते हैं ग्रोथ जोन में। और जैसा कि पर्पसफुल लाइफ के लिए दोस्तों मैंने अपने पहले एक वीडियो में जापानीज कॉन्सेप्ट जो है, जो इकिगाई है, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है दोस्तों, कि पर्पसफुल लाइफ यानी इस ग्रोथ जोन में हम उस पर्पसफुल लाइफ को जीते हैं। यानी यहां हमें पता चल जाता है कि हम किस चीज के लिए बने हुए हैं, रीजन फॉर बीइंग, मेरे होने का क्या मतलब है। यानी फिर जो हम करना चाहते हैं, हम जो जिंदगी में करना चाहते हैं उसको हम एंजॉय करते हुए करते हैं, हमारी स्किल भी अपडेट हो जाती है, हम स्किल्ड भी हो जाते हैं, और उसके बाद उसको पैसे देने वाले भी आपको लोग मिल जाते हैं, जो कि अर्थ युग है, भौतिक युग है, और आपका जीवन भी आसान हो जाता है। और साथ में ही आप जो है, आपका जो पर्पसफुल लाइफ, आप अपने सपने को, आप अपने ड्रीम को जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यदि आप कंफर्ट जोन से, यहां की जो जर्नी है ये आपको टफ लग रही है, लेकिन यदि कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में एक बार आप धीरे धीरे करके पहुंच गए, तो जो रियल मीनिंग है जीवन का उसको चरितार्थ कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो के एक गाना गुनगुनाया था कि सुनो गौर से दुनिया वालों, तो दोस्तों हम आगे तभी होंगे और हम देश को, दुनिया को नया रास्ता तभी दिखा पाएंगे जब हमारे लोग इस ग्रोथ जोन में सबसे ज्यादा होंगे दुनिया में, तभी हम अपनी बातें बता पाएंगे। और तो दोस्तों इसमें ग्रोथ जोन में जाना बहुत जरूरी है कि कंफर्ट जोन को तोड़ के हमारे यूथ अपने सपनों को जीने के लिए, पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए इस कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में जाने का यही रास्ता है दोस्तों। तो अंत में यही कहूंगा कि थिंक पॉजिटिव, बी नेचुरल, बी लाफ, एलेक्जर ऑफ लाइफ, थॉट बाय अभिमन्यु सिंह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।